गुड मॉर्निंग फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल सोनल शर्मा ब्लॉग। तो आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप लोग का सात्विक मेरे बगल में बैठ के मेरे को देख रहा है कि आखिर मम्मा बात किससे कर रही है, और अपना एंजॉय कर रहा है। कोको की आवाज़ आपको पीछे से सुनाई दे रही होगी बैकग्राउंड म्यूजिक में। कोको बाहर अपना एज यूजुअल काम कर रही है, हाउलिंग का। एंड आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। और मेरा बैनर देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि सोनल किस टॉपिक में डिस्कशन करने जा रही है। स्पेशली ये व्लॉग न्यू मॉम्स के लिए, या जिनके डिलीवरी होने वाली है, या जो बेबी का प्लान कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो लास्ट तक देखना, अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे और आपके नॉलेज में कोई भी ऐसी आपकी फ्रेंड हो या फैमिली मेम्बर हो जो अपने बेबी को कंसीव करने की प्लानिंग कर रही हो, या उनका डिलीवरी टाइम हो रहा हो, या जो मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ वही सारी चीज़ें उन्होंने फील करी हो, तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये मेरी आप लोगों से बहुत ही बड़ी रिक्वेस्ट है, बिकॉज़ मैं आज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसका नाम है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। अब पोस्टपार्टम डिप्रेशन नाम से आधे लोग तो सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक ही कैसा है। और इंडियन कल्चर ने तो बिल्कुल ही डिप्रेशन को बिल्कुल ही मतलब कि बिल्कुल थर्ड कैटेगरी में रखा हुआ है। क्योंकि जैसे ही आप अपने फैमिली मेम्बर को, या आप अपने दादी दादा या मम्मी पापा भी हो सकते हैं कुछ लोगों के, तो आप जैसे उनको बोलोगे कि मम्मा मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, तो पहली बात तो वो कहेंगे ये सब कुछ नहीं होता है, ये आपकी माइंड का सेटअप है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन बहुत कुछ होता है। मैं इस टॉपिक में किस लिए बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से फील किया हुआ है। वो डिप्रेशन मेरे को भी हुआ था, मैंने उससे सरवाइव किया हुआ है, और मैं आज हैप्पीली उस चीज़ को पीछे छोड़ के बहुत आगे निकल चुकी हूँ, और मैंने पोस्टपार्टम डिप्रेशन को अपनी लाइफ से बिल्कुल डी एंड कर दिया है। कैसे किया और मेरे को क्या क्या सिम्टम्स फील हुए, मैं आप लोगों को बताऊंगी धीरे धीरे। आप लोग इस वीडियो में प्लीज़ बने रहिएगा। और एज अगेन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी आप लोगों से आज के बाद आपसे बोले कि मैम मुझे पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो रहा है, या मेरे को ऐसे ऐसे सिम्टम्स फील हो रहे हैं, तो आप लोगों को मेरी वीडियो जरूर रिमाइंड हो जानी चाहिए, और आप उनको फटाक से मेरी ये वीडियो उनको शेयर कर दीजिएगा। बिकॉज मैं नहीं चाहती कि जो चीज़ मैंने सफ़र करी है वो आगे जाके कोई भी सफ़र करे। सबसे पहले मैं आप लोगों से अपने सिम्टम्स के बारे में बताना चाहूँगी। एक्चुअली एक दिन था 27 दिसंबर, जब मैंने अपने सात्विक को मतलब कि फर्स्ट टाइम देखा, और वो दिन मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन था। मैं इतनी खुश थी, हर माँ हो जाती है खुश, जितना आप खुश थे, एक माँ जितनी आप हुई उतनी ही मैं भी खुश थी। और 3 दिन मेरे एब्सोल्युटली बहुत ही फाइन गए, बहुत ही अच्छे गए। बट थर्ड डे से मेरे को तुरंत से मेरे को फील होने लगा ये सारे सिम्टम पोस्टपार्टम डिप्रेशन। मेरे को अचानक से कभी भी रोना आ जाता था, मैं कभी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी, और कभी कभी ऐसा होता था कि मैं 3-3 4-4 दिन तक सिर्फ और सिर्फ रोती रहती थी। मेरे को नींद नहीं आती थी। यस बेबी, कम 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 कम, देखो बातें करते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसका मुंडन हो गया आफ्टर मुंडन ये पहली बार व्लॉग में आ रहा है। हाँ, तो मेरे को रोना कभी भी आ जाता था, मैं पूरे पूरे टाइम रोती रहती थी। मैं जब मेरे को खुशी होती थी तो वो बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए होता था। जैसे एक सेकेंड गाइस, लो, हैप्पी टाइम मेरा उस जर्नी पे बहुत ही कम होता था, जब मैं अपनी फैमिली मेम्बर से मिल रही होती थी, या मैं उनसे कॉल में बात कर रही होती थी, या जब मेरे आसपास मेरे हस्बैंड होते थे, बेस्ट सपोर्ट सिस्टम मेरे, तब मेरे को सिर्फ अच्छा लगता था। बाकी जैसे ही सब चले जाते थे, मेरे को वो डिप्रेशन फिर से हो जाता था। मैं मेरे को सबसे मेरे को सबसे बड़ा सिम्टम ये था कि मैं अपने बेटे से के साथ टाइम स्पेंड करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करने लगी थी। ये कह रहे हैं कि बातें मत करो, मेरे से बात करो।
और खेलो ना आप, इतने सारे टॉयज है देखो। वाओ सो उस टाइम पे मेरा इतना छोटा सा बेटा था और मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करना बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी। मेरे को लगता था कि ये क्यों हो गया है, मेरे को लगता था कि कोई इसको मेरे सामने से ले जाओ, मेरे को, मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं एक अच्छी वाइफ नहीं हूँ, मैं एक अच्छी बेटी नहीं हूँ। बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में रिमाइंड होती, जिसकी वजह से मेरा जो ये हेड था इतना हैवी हो रखा था कि यू कांट इमेजिन। मेरे को ऐसा लगता है जैसे मेरे सर में एक पत्थर रखा हुआ है और मेरे को भारी फील हो रहा है और बस मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे ना अकेले रहना है, ना मुझे किसी के साथ रहना है। आप उस चीज़ को समझ ही नहीं सकते कि आप जब सोचोगे कि मेरे को हो क्या रहा है, आप आपसे कोई पूछेगा कि आपको हो क्या रहा है, आप उसको कहोगे मुझे भी नहीं पता कि मुझे क्या हो रहा है। सेम मेरा भी यही आंसर था। जब मैं रोती थी तो मेरे से पूछते थे कि बेटा तुम क्यों रो रही हो, मैं एज यूजुअल बोलती थी कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो रहा है, बट कुछ तो गड़बड़ है, कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। और मैं कहती थी कि बस सात्विक को मेरे सामने से ले जाओ, मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं सात्विक का ध्यान अच्छे से नहीं रख रही हूँ और आप बस ले जाओ उसको। तो ये सारे सिम्टम्स थे मेरे को। अच्छा, मैंने सर्वाइव कैसे किया इनसे, मेरे को इसके बारे में पता कैसे चला कि मेरे को पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो रहा है। एज यूजुअल जैसे आप लोगों को इसके बारे में पहले नहीं पता था, मेरे को भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में पहले नहीं पता था। बट जब मैं क्योंकि उस एक अकेले रूम में मेरे पास मेरा एक छोटा सा बच्चा था, मेरे पास एक छोटा सा बच्चा था और मेरे पास मेरा फ़ोन था। ऑब्वियसली मैं फ़ोन पे ही सर्च करती रहती थी कि मेरे को ऐसे सिम्टम्स और सिम्टम्स, देन सडन मेरे को 2-3 वीडियोस बैक टू बैक दिखाई दी पोस्टपार्टम डिप्रेशन की, कि उनको भी सेम ऐसे ही सारे सिम्टम्स मिले। तो मैंने उन वीडियोस को ओपन किया एंड देन जब मैंने उन वीडियोस को देखा तो सेम एक्सपीरियंस था। जो उनको फ़ील हो रहा था वही मुझे भी फ़ील हो रहा था और वो सारी चीज़ें सिमिलर थी। तो उस वीडियोस में, सारी वीडियोस में सबने एक ही सजेशन लिया था कि इस टाइम पे आप लोगों को आपके फ्रेंड्स की ज़रूरत है, आप लोगों को आपकी फैमिली की ज़रूरत है, आप लोगों को मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको गायनेकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। सो उस जब मैंने वीडियो देख लिया शाम को, जब मेरे हस्बैंड आए हैं और जब मैंने उन्होंने मेरे से पूछा, मैं रो रही थी एज यूजुअल, बहुत रो रही थी। तो उन्होंने मेरे पूछा कि सोनल क्या हुआ है आपको, तो मैंने एज यूजुअल उनको बोला कि मुझे मैंने एज यूजुअल उनको बोला कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है और उन्होंने कहा कि डिप्रेशन, उन्होंने मेरे को बोला डिप्रेशन, अच्छा बट बेटा कोई बात नहीं, हो रहा है तो हो रहा है, मैं ठीक कर दूंगा उनका ये रिप्लाई था। और उन्होंने इस चीज़ को मजाक, ना प्लीज ओनली 5 मिनट्स, प्लीज 5 मिनट, मम्मा को 5 मिनट दे दो, थैंक यू। उन्होंने मेरे को एज यूजुअल एक ही चीज़ बोली कि अगर डिप्रेशन हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ और मैं इस चीज़ को इस टाइम पे तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, डोंट वरी, मैं सात्विक को संभालूंगा। अगर तुम्हें थोड़े टाइम के लिए उससे गैप चाहिए तो मैं सात्विक संभालती हूँ। तो मैंने एज यूजुअल रोते रोते बोला कि मैं वैसी हो गई हूँ, मैं ख़राब हो गई हूँ, मैं अब अपने बेटे का ध्यान नहीं रख पा रही। सो एज यूजुअल उन्होंने मेरे को वही सेम रिप्लाई दिया और उस टाइम पे उस जर्नी में मेरा सबसे बड़ा साथ मेरे हस्बैंड ने दिया, जिन्होंने मेरी चीज़ को समझा। बाकी तो मैंने जितनों से भी शेयर किया उन्होंने मेरे इस टॉपिक को सीरियस में नहीं लिया, टू बी ऑनेस्ट। और सब ने मेरे को एक ही चीज़ बोली कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, बट ये होता नहीं है, आपको इससे फाइट करना पड़ेगा। आपको अगर आपको कोई बीमारी है और आपको पता चल जाए कि आपको ये बीमारी है तो आपको उससे फाइट करना आसान हो जाता है। तो जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको डिप्रेशन हो रहा है तब तक आप उसका ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। इसलिए जब भी आपको ये इस टाइम पे अगर आपको पता चल जाए कि आपको ये डिप्रेशन, पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो रहा है तो आपको उससे सर्वाइव करना थोड़ा बहुत ईजी हो जाता है। तो मैंने फिर इस चीज़ से मैं रिकवरी कैसे हुई, मैंने एज यूजुअल सबसे पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कांटेक्ट किया।
मैं मुझे अच्छे से याद है, मैं अपने फादर इन लॉ के साथ और अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ डॉक्टर के पास गई थी। एंड मेरी डॉक्टर का नाम शालिनी है, भिवाड़ी में ही उनका खुद का हॉस्पिटल है। उन्होंने मेरे को सबसे पहले जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मेरे से पूछा कि सोनल व्हाट हैपेंड, क्या हो गया, क्या हुआ बेटा, सब कुछ ठीक चल रहा है? मैंने उनसे बोला नो मैम, कुछ भी ठीक नहीं है, सब कुछ बहुत ही वर्स्ट चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है मेरे साथ। तो सडन उन्होंने मेरा फेस देखा और मैं उनको देख के बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से मैं उनको देख के रोने लगी। और उन्होंने मेरे फादर इन लॉ को, मेरी सिस्टर इन लॉ को तुरंत अपने रूम से बाहर भेज दिया और उन्होंने मेरे से डिस्कस किया व्हाट हैपेंड सोनल, मेरे को बताओ, मेरे से डील करो, क्या हो गया, आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम है क्या, या आपको क्या क्या? मैंने कहा नो मैम, मेरी फैमिली में सब बहुत अच्छे हैं, मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे को सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं मतलब कि अपने बेटे का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, मेरा इतना छोटा सा बेटा है, मेरे को उसको गोद लेने का मन नहीं होता है, मेरे को उसको देखने का मन नहीं होता है। मैंने सारी चीज़ें उनको बताई। तो उन्होंने सबसे पहले मेरे को एक चीज़ बोला, सोनल इस टाइम पे आपको अपनी मम्मी की और अपने हस्बैंड की ज़रूरत है, सिर्फ यही दो लोग हैं जो आपके इस टाइम पे आपको रिकवर कर सकते हैं। और उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली कि आप शाम को अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल में मेरे से आके मीटिंग कीजिए। मैं शाम को अपने हस्बैंड के साथ गई हूँ, थोड़ा सा तब तक मैं थोड़ा सा ठीक हो चुकी थी क्योंकि मैंने रो के अपनी सारी चीज़ें उनको बता दी थी। शाम को उन्होंने जब मेरे हस्बैंड के साथ गए तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को एक ही चीज़ बोली कि आप इसको इनकी मम्मा के पास लेके जाओ और सबसे पहले इनको एक बर्गर खिला के लेके आओ बर्गर या पिज़्ज़ा। तो मैं वहीं से मैकडोनल्ड जाके मैंने एक बर्गर खाया और ट्रस्ट मतलब थोड़ा सा फनी है और मैं मतलब बहुत ही एक्टिव फील करने लगी। और उसके बाद उन्होंने मेरे को, जब मेरे को इस चीज़ के बारे में जब पता चल गया कि मेरे को पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक्चुअली है, उन्होंने कुछ मेरे को मेडिकेशन दिया, मेरे गायनेकोलॉजिस्ट ने, शालिनी मैम ने। और उस मेडिसिन की हेल्प से, हस्बैंड के सपोर्ट से, मेरी थोड़ी बहुत फैमिली मेम्बर्स के सपोर्ट से और मेरी फ्रेंड्स के सपोर्ट से धीरे धीरे जब मैंने उनको जो कोई मेरे से पूछा क्या हो गया, मैं उनके सामने क्लियर बोलती थी कि मेरे को पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो रहा है और ऐसा ऐसा है। और जब मैं सबको बोल देती कि मेरे को ये हो रहा है तो कुछ लोग तो मजाक उड़ा देते थे, लेकिन कुछ लोग मेरा इस चीज़ में बहुत ही सीरियस साथ देते थे। और जब मैंने ये चीज़, मेरे को पता चल गई कि मेरे को ये हो रहा है, तो मैंने रिकवरी करना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया और मैंने अपने सात्विक के साथ एक हैप्पी टाइम लेना स्टार्ट कर दिया। सो गाइज, स्टोरी तो बहुत लंबी है बट एक व्लॉग में सारी चीज़ें कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको शॉर्ट टर्म में बताया है कि पोस्टपार्टम में इस तरीके के आप लोगों को सिम्टम्स फील होते हैं। मेन चीज़ ये है कि जब भी आपको लगे कि आपको ये सारे ये आफ्टर मुंडन बहुत शैतान हो गया है। देख लो। हेलो बोल दो सबको, राधे राधे बोल दो, सी राधे राधे, सी राधे राधे। टिके 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 बैठो, लो उद्दू, अच्छा ठीक है लो। एंड उसके बाद फिर जैसे ही मेरे को पता चल गया कि मेरे को ये चीज़ हो रही है, मैंने रिकवरी करना स्टार्ट कर दिया। और सच बताऊँ तो मेरी जर्नी धीरे धीरे स्मूथ होती गई, मेडिकेशन की हेल्प से, हस्बैंड की हेल्प से, और सबसे बड़ी चीज़ मेरी गायनेकोलॉजिस्ट की हेल्प से मैंने रिकवर कर लिया और उस चीज़ से मैं हट गई। एक चीज़ मैं आप लोग को बताना भूल गई कि जब भी आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन फील होता है, आप सबसे पहले अपने आप को हार्म करने के बारे में सोचने लगते हो, जो कि आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोगों को मेरे इस वीडियो की हेल्प से, जो भी मैं कह रही हूँ, अगर 2 लोग भी देखेंगे, 3 लोग भी देखेंगे मेरी ये वीडियो, तो एटलीस्ट उनकी हेल्प हो जाएगी। आपको जब भी ये चीज़ फील हो, सबसे पहले आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ, ओपनली आप अपनी फैमिली मेम्बर को बोलो कि मेरे को डिप्रेशन हो रहा है। और जब आपकी फैमिली मेम्बर ना समझे तो आप अपने फ्रेंड को फ़ोन करो, आप अपनी फैमिली मेम्बर में जो आपके साथ सबसे क्लोज है उनको फ़ोन करो, आप अपनी मम्मी को फ़ोन करो, आप अपने हस्बैंड से कांटेक्ट करो अगर आपके हस्बैंड अंडरस्टैंडिंग है। और पोस्टपार्टम डिप्रेशन को ध्यान में रखते हुए आप अपने आप को रिकवर मोड में ले जाओ।
मेनली पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्यों होता है? अगर मेडिकल टर्म से बोला जाए, जो शालिनी मैम ने मेरे को समझाया था, कि सडन आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो आपके सडन क्या होते हैं कि एकदम गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी में बहुत सारी चीज़ें इधर-उधर होने लगती है, हार्मोन्स आपके चेंज होने लगते हैं, इसकी वजह से आपको ये सारी चीज़ें फ़ील होती है। सो मेरा ये व्लॉग बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव था कि मेरे इस व्लॉग की हेल्प से एटलीस्ट 2 बंदों की, 3 बंदों की हेल्प हो जाए, और वो जो चीज़ मैंने सफ़र करी है वो चीज़ सफ़र ना कर पाए। बिकॉज़ जब मेरे को हुआ था तो मेरे को पता नहीं था कि मेरे को क्या हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों को एक बार पता रहे कि आप लोगों को क्या हो रहा है, और आप लोग उसका ट्रीटमेंट ईज़िली करा पाओ और एज़ सून एज़ पॉसिबल करा पाओ। और एक सजेशन मेरा आप लोगों से और है कि प्लीज़ आप लोग पोस्टपार्टम डिप्रेशन को हल्के में मत लीजिएगा। ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है, और आपको सबसे पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करना है, उसके बाद आपको अपने हस्बैंड का सपोर्ट लेना होगा, और अपने, अगर आपको बेबी उस टाइम पे अपना नहीं अच्छा लग रहा है तो आप अपने बेबी को केयर करने के लिए आप केयर टेकर रख सकते हैं। आप आपके, अगर आपके घर में कोई बड़ा है तो आप उनसे बोल के थोड़ी देर के लिए आप अपने बेबी को उनके पास दे दीजिए, इससे आपकी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। और मोस्ट एक चीज़ मैं आप लोग को बताना भूल गई, इस टाइम पे आप लोगों को बहुत ही एक वियर्ड सी फीलिंग होती है, जो कि आप अपने आप को हार्म करने के बारे में सोचने लगते हो। वो चीज़ आप लोगों को नहीं करनी है। उसका एक ही सोल्यूशन है कि आप इस चीज़ से फटाफट अपना मेडिकेशन स्टार्ट कीजिए, योगा वगैरह स्टार्ट कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, और अपने आप को मेंटेन रखिए। क्योंकि उस टाइम पे जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो ना, तो सबसे पहले आपको लगता है क्या से क्या हो गए हम। लेकिन ट्रस्ट मी, धीरे 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 आप लोगों को जो वो टाइम आपका बैड पीरियड है ना, उससे 100+ टाइम आपका गुड टाइम आने वाला होगा। सो बी हैप्पी, और अपना ध्यान रखिए। और इसी के साथ ही हम अपने आज के व्लॉग को डी एंड करते हैं। होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, आपके लिए ये हेल्पफुल हो, और आप लोग इस व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट कर दीजिएगा। और आपके फैमिली में अगर कोई भी न्यू मॉम हो, या फिर किसी ने आपसे पूछा हो कि मतलब मेरे को ऐसा ऐसा हो रहा है, आपको लगे, तो उनको ये वीडियो रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनको शेयर कर दीजिएगा। और इसी के साथ ही हम अपने आज के व्लॉग को डी एंड करते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।